देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। धार्मिक एकता एवं आपसी सौहार्द की अद्भुत तस्वीरें। मधुबन न्यूज की पहली खबर में ये दो तस्वीरें धार्मिक एकता एवं आपसी सौहार्द की मिसाल कायम करती हैं। पहली तस्वीर मुंबई के गामदेवी से है, जहां बोहरा समुदाय के धर्म गुरु से ब्रह्मा कुमारी बहनों की मुलाकात, तथा दूसरी तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, जहां जैन साध्वियों के कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष बुलाया गया। आइए पहले जानते हैं मुंबई के खबर के बारे में। मुंबई के गामदेवी में हजारों मुस्लिमों के बीच बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से ब्रह्मा कुमारी संस्था की गामदेवी सब जोन की प्रभारी बीके नेहा तथा दिल्ली से बीके फलक ने मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। बोहरा समाज अपने धर्म गुरु के संदेशों को बड़े ही आदर सम्मान से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, साथ ही इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। यह अपने आप में विशेष है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी सेंटर है, तो वहीं पे हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को पर्सनल मिलने का अपॉइंटमेंट मिला। मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के तुरंत बाद आप बहनों से हमसे बहुत प्यार से मिले और बाबा का परिचय भी दिया, विद्यालय का परिचय दिया और आपको साथ साथ आबू में आने का निमंत्रण भी दिया। तो आपने बहुत प्यार से उसे स्वीकार किया, बहुत खुशी जताई और साथ साथ कार्य के लिए भी बहुत सराहना की। तो इस प्रकार से मुस्लिम समाज में बाबा के इस संदेश को फैलाने की एक बहुत ही सुंदर सेवा हुई। और हाँ, हमारे गुलजार दादी भी जिस हॉस्पिटल में रहे, सेफ़ी हॉस्पिटल में, तो सेफ़ी हॉस्पिटल भी आप ही ने बनाई हुई है। तो इस प्रकार से ये समाज की सेवा हुई। वही दूसरी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। अक्षय तृतीया के दिवस पर सैयद तेरापंथ जैन भवन में जैन समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस विशेष कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी विशेष आमंत्रित किया गया था, जिसमें हनुमानगढ़ सेवा केंद्र की बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देते हुए जीवन में शुद्धता और सादगी अपनाने की सलाह दी। आत्मज्ञान भवन का हुआ भव्य उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के बालोद में जन जन में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए नवनिर्मित भवन बनकर तैयार हो गया है। इस आत्मज्ञान भवन का भव्य उद्घाटन समारोह और बालोद शहर में ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के 28 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हिमलता एवं भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा के पावन सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा एवं डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेड़िया, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विकास चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू की भी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर व केक काटकर किया गया। सर्वप्रथम बालोद शहर में 28 वर्षों के सेवा कार्यों को डॉक्यूमेंट्री द्वारा प्रदर्शित भी किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने 28 वर्षों के सेवा कार्यों को अवगत कराया। इस दौरान हजारों की संख्या में संस्था से जुड़े बीके भाई बहनें उपस्थित रहे और सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। करनाल सेक्टर 7 स्थित ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र पर चल रहे खुशियां आपके द्वार विषय पर आयोजित 5 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर के पहले दिन माउंट आबू से आए बीके ओमकार चंद ने सभी को तनाव मुक्त रहने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि हम घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन घटनाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को तो बदल ही सकते हैं। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दीजिए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास समय ही न बचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री के OSD गजेंद्र फोगाट ने कहा कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव को कम करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। इस मौके पर भारत विकास परिषद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अशोक महेंद्रू, मॉडर्न डायरी के CGM PK जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि राजयोग हमें सही सोचने, सही बोलने व सही करने की विधि सिखाता है। इस मौके पर बीके अरविंद, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर NK महानी, सुजाता अरोरा समेत कई विशिष्ट जन भी मौजूद रहे। मैं आशा करता हूँ दीदी कि आपके आशीर्वाद से, जिस हेतु से ये सभी इकट्ठे हुए हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों को वो हेतु प्राप्त हो, मन की शांति, हर ओर समृद्धि, सबको खुशी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः।
सभी को खुशी मिले, सभी का अच्छा हो, किसी का बुरा ना हो। बिहार राज्य के बिहार शरीफ में मोबाइल वैन द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से अनेक सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों और मदरसा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। करीबन 4 कार्यक्रमों द्वारा 1000 से भी ज्यादा स्थानीय नागरिकों और बच्चों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। मुरैरा तालाब, हनुमान मंदिर परिसर, कैरियर पब्लिक स्कूल, ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल, मदरसा मकदम शरीफ, पक्की तालाब में इमाम मोहम्मद आलम जी की देखरेख में कार्यक्रम हुए, जिन्हें बीके राजीव ने संबोधित किया। इन कार्यक्रमों द्वारा सभी के साथ एक संवाद स्थापित करते हुए नशे से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में बीके राजीव ने जानकारी दी। पहला कदम खुद से प्यार करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका सभी ने अपनी दिनचर्या में शामिल करने का वायदा किया। दूसरा कदम ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना सिखाया गया, जिससे उनके अंदर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो। और तीसरा कदम इन बुराइयों से बचने की शपथ दिलाई गई। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन बीके पूनम, बीके राजीव, बीके अजय, बीके धनंजय और सभी बीके सदस्यों के अथक सहयोग से हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।